नमस्कार फ्रेंड्स, शुभी प्लांट्स अपडेट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक सदाबहार पौधे के बारे में, जिसे हम बारहमासी के नाम से भी जानते हैं। और आज मैं देशी के साथ साथ हाइब्रिड विंका के बारे में भी आपको इस वीडियो में बताऊँगी। तो फ्रेंड्स, ये जो विंका आप देख रहे हैं, यह है देशी वैरायटी, यानी इसमें 2 कलर पाए जाते हैं, ये रानी कलर और एक वाइट कलर। इसे ग्रो करना तो बहुत ही आसान है, और ग्रो क्या करना, इसकी तो केयर ही नहीं करनी पड़ती है, अपने आप ग्रो हो जाता है। आप इसे अक्सर लोगों के घरों के बाहर इसे आप गमले में लगा हुआ पाएंगे। स्ट्रीट साइड में भी ये पौधा बहुत लगा रहता है, क्योंकि इसे खाद पानी की ज़रूरत तो होती नहीं है, ये अपने आप ही ग्रो होता रहता है। इसमें कोई ख़ास केयर नहीं करनी पड़ती, जबकि इसके अपोजिट जो दूसरी वैरायटी है वो है हाइब्रिड विंका की। और आज की इस वीडियो का टॉपिक भी है हाइब्रिड विंका की केयर, यानी इसकी केयर करना थोड़ी सी मुश्किल है अगर हम इसे पॉट में ग्रो करते हैं, क्योंकि ये छोटी हाइट में ही बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है और साथ में इसमें कई कलर्स हमें देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आप लगाना चाहें इस हाइब्रिड विंका के पौधे को, तो आप बड़ी आसानी से या तो इसे कटिंग से ग्रो कर लें या फिर इसकी ग्राफ्टिंग कर लें। और सबसे अच्छा तरीका है इजी वे में, आप किसी नर्सरी में जाकर 20 से 25 रुपए में इसमें ढेरों कलर आपको विंका में मिल जाएंगे, उसे आप ले आएँ और अपने गमले में इसे ग्रो करें। गमले में ग्रो करना इसलिए भी कठिन है क्योंकि इसे टाइम टाइम पर इस तरह प्रून करना ज़रूरी है, वरना ये न तो घना ही होगा और ना ही इसमें ब्रांचेस निकालेगा। तो जब ब्रांचेस नहीं निकलेंगी तो फिर इसमें फ्लावरिंग होगी कैसे? तो इसको प्लांट के टिप से इसे कट कर दीजिए, तो वहाँ से नई नई ब्रांचेस निकलेगी और पौधा भी घना होगा और ढेरों बड्स भी लगेंगे और फ्लावरिंग भी अच्छी से होगी। ये छोटे ही हाइट में ग्रो फूल देना शुरू कर देता है, इसलिए इसे घना बनाना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन फंगस लगने का इस विंका, हाइब्रिड विंका में फंगस बहुत ज़्यादा लग जाती है। फिर ये तो इस समय बारिश का समय चल रहा है, इस समय तो फंगस अपने आप ही बहुत ज़्यादा लगेगी, क्योंकि फंगस ही नहीं इंसेक्ट का भी अटैक बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि पानी लगातार बरसता भी है, धूप निकलती भी है, लेकिन उतनी तेज़ी धूप में नहीं होती कि वो पानी को अच्छी तरह से सुखा सके। तो इसलिए इसमें सबसे ज़्यादा अटैक इंसेक्ट का और फंगस का बारिश के समय होता है। तो इसलिए हमें हमेशा, ये देखिए, ये मेरा पौधा था विंका का, बैगनी कलर की विंका थी ये, जिसमें देखिए अधिक पानी होने की वजह से ये देखिए इसकी एकदम डालियाँ टूट टूट के गिर रही थी ब्लैक होके। तो मैंने इसकी प्रूनिंग कर दी और एक डाली यहाँ पे, एक ब्रांच यहाँ पे लगा दी। लेकिन इसको ग्रो करने में एक बार अगर ये डाई बैक कर गया पौधा, तो फिर इसको ग्रो करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ब्रांचेस जब ब्लैक हो जाती हैं तो टूट टूट कर गिरने लगती हैं। इसलिए इनको ग्रोथ करने में काफ़ी समय लगता है। इसलिए जहाँ तक हो सके विंका के पौधे में वाटरिंग सिस्टम का बहुत ध्यान दें, यानी जब भी आप पानी दें तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि इसमें ओवर वाटरिंग ना हो। तो जब हम इसको टाइम टाइम पे प्रून करते हैं ना फ्रेंड्स, तो इसमें नई ब्रांचेस निकलती हैं और पौधा अपने आप ही घना होता जाता है, जिससे फ्लावरिंग की क्वांटिटी बढ़ जाती है। ये देखिए किस तरह से इसमें पत्ते गिर रहे हैं और स्पॉटेड हो गए हैं, ब्लैक स्पॉट, यानी इसमें इंसेक्ट का अटैक हुआ है। तो इसी तरह से विंका में सबसे ज़्यादा रेनी सीजन में ही इंसेक्ट का और फंगस का अटैक होता है। तो जिसके लिए हमें हर 15 दिनों पे आपको फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड डालना ज़रूरी होता है। साथ में एक बात और, कि जब भी किसी पौधे को आप चाहते हैं कि वो बड़ा हो, तो उसके हमें खाद पानी का भी ध्यान रखना ज़रूरी होता है, जो कि विंका में भी है। लेकिन विंका को जब आप जब इसकी विंका के पौधे को आप जब पॉट देते हैं, तो ध्यान रखें, देखिए इसमें कितनी भी मिट्टी हो और गीली हो, लेकिन अगर उसमें ड्रेनिंग सिस्टम अच्छा हो तो उसमें पानी के निकलने का, यानी पानी रुकने का खतरा नहीं रहता। तो जब हम इसके लिए पॉटिंग मिक्स तैयार करें तो इसका ध्यान रखें। तो जब भी हम इस विंका के लिए, यानी हाइब्रिड विंका के लिए पॉटिंग मिक्स बनाएं, पॉटिंग मीडिया बनाएं, तो वो पूरी तरह से अच्छी ड्रेन वाली होनी चाहिए, यानी वेल ड्रेन मिट्टी इसके लिए तैयार करें। बहुत आसान है, आप एक भाग मिट्टी ले लें, एक भाग कोई भी कंपोस्ट मिला लें जब आप इसको पॉटिंग देते हैं, पॉट देते हैं, और इसमें बहुत कम, यानी 1 मुट्ठी के लगभग आप इसमें रेत मिला लें। उससे ये मिलाकर तब आप इसकी पॉटिंग मिक्स तैयार करें।
उससे ये फ़ायदा होगा कि जब वेल ड्रेन मिट्टी होगी तो पानी खड़ा नहीं होगा। ये देखिए, पानी खड़ा होने का नतीजा है कि पौधे में स्पॉट लगना शुरू हो जाता है, इंसेक्ट का खतरा बढ़ जाता है। तो जहाँ तक हो सके आप पानी का बहुत ध्यान रखें। तो जब इसकी पॉटिंग मिक्स अच्छी रहेगी, वेल ड्रेन रहेगी, तो इसमें पानी खड़ा नहीं रहेगा और रुकेगा नहीं, और जब रुकेगा नहीं तो डाईबैक की समस्या भी नहीं होगी। अब ज़रूरी बात कि जब भी हम इन पौधों में पानी डालें, मान लीजिए इस समय तो रेनी सीज़न है, कोई बात नहीं, पानी नहीं देते हैं, लेकिन जब गर्मियों में हम देते हैं, देखिए मिट्टी कितनी अच्छी है, भुरभुरी भी है, नमी होने के बावजूद भुरभुरी है। तो ऐसी ही मिट्टी हमें तैयार करनी है। दूसरी चीज़, जब भी इसमें हम गर्मियों में यानी गर्मी के सीज़न में पानी दें, समर सीज़न में या फिर विंटर सीज़न में, तो उस समय हमें ये ध्यान देना होगा कि पौधे को पानी ज़्यादा ना दें। 2 से 3 दिन या 4 दिन के बाद जब आप देखें कि आपके गमले की मिट्टी सूख रही है या सूख गई है, पानी नहीं है, तभी आप इसमें पानी डालें। इससे ये होगा। और दूसरी चीज़, एक बात और, कि इसके पौधे की पत्तियों में स्प्रे ना करें कभी भी पानी का। केवल इसमें आप जब भी करें फंगीसाइड का या इंसेक्टिसाइड का, वैसे इसमें पानी का स्प्रे बिल्कुल ना करें, वरना इसमें फंगस लगेगी ही लगेगी, पौधा भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। पानी देते समय इस बात का ध्यान ज़रूर रखें। इसके अलावा हाइब्रिड विंका को हम प्लेस कहाँ करें, तो इसे हम ऐसी जगह रखें जहाँ पूरे दिन की धूप इस हाइब्रिड विंका के पौधे को मिले। अब रह गई बात, इस समय रेनी सीजन में हमें कोई भी ऑर्गेनिक खाद नहीं देनी है। इस समय ना हम डीएपी देंगे, ना वर्मी कंपोस्ट, ना सरसों खली, ना नीम खली। मैं इसमें पूरे रेनी सीजन के 3 महीने में जब बारिश बहुत तेज़ होती है, मैं इन ऑर्गेनिक खाद को रोक देती हूँ ड्राई फॉर्म में। केवल मैं देती हूँ केमिकल खाद। केमिकल खाद इसलिए क्योंकि केमिकल में ये क्षमता होती है कि वो फंगस या इंसेक्ट के अटैक को कम कर पाता है और फंगस लगने नहीं देता। जबकि ये सब ड्राई फॉर्म में जब हम देते हैं तो कई बार फंगस भी लग जाती है। और फिर इस रेनी सीजन में ऐसे ड्राई फॉर्म में किसी भी खाद को यानी ऑर्गेनिक खाद को देने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती। तो कहने का मतलब है कि अगर आप फंगीसाइड नहीं डालेंगे तो आपका पौधा कभी भी हेल्दी नहीं रहेगा। तो जब भी आप फंगीसाइड दें तो उसमें ये ध्यान रखें कि आपके पौधे में हर 15 दिन पे ये फंगीसाइड से आप स्प्रे करें ही करें। और बाद में इनके पौधे की मिट्टी में यानी कि गमले की मिट्टी में भी आप उस फंगीसाइड को ज़रूर डाल दें। या इंसेक्टिसाइड का भी स्प्रे कर रहे हैं तो इंसेक्टिसाइड का स्प्रे जब आप पौधे की पूरे पत्तियों में करते हैं, ब्रांचेस में करते हैं, तो साथ में इसकी मिट्टी में भी ज़रूर दे दें, जिससे कि रूट तक फंगस ना पहुंचे, इंसेक्ट का खतरा ना रहे। तो इस बात का हमें ध्यान देना ज़रूरी है। साथ ही इसको लगाने के बाद हमें ये भी ध्यान देना है कि ये कोई हार्डी पौधा नहीं है, ये 12 महीने हमको फूल देता रहता है, तो खाद की ज़रूरत तो होगी। 9 महीने साल के आप ऑर्गेनिक खाद दे सकते हैं, लेकिन बात के जो ये 3 रेनी सीजन के जो 3 महीने हैं, इसमें मैं हमेशा ये केमिकल ही खाद देती हूँ। तो पहले तो मैंने साफ फंगीसाइड का ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा साफ फंगीसाइड ही यूज़ कर रही हूँ बराबर अपने सारे पौधों पर। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, मुझे साफ कंपनी का पसंद है। तो इसे आप 1 ग्राम ले लें और उसके साथ ही आप ले लेंगे NPK यानी बैलेंस खाद, चाहे वो 19-90-19 हो, 18-18-18 हो या 20-20-20 हो। कहने का मतलब आप इस समय रेनी सीजन में अपने इस हाइब्रिड विंका को ज़्यादातर आप NPK ही देना पसंद करें, जो कि बैलेंस में हो, यानी कि इसके में नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस की मात्रा बिल्कुल बराबर हो। तो ये कितना लेंगे, इसको हमें लेना है सिर्फ 2 चुटकी यानी 2 ग्राम। अब दोनों को यानी फंगीसाइड को और इस NPK को दोनों को मिक्स कर लें और उसके बाद आप अपने पौधे में अच्छी तरह से इसके पत्तियों पे, इसके स्टेम में और उसके बाद इसकी पौधे की मिट्टी में भी इस खाद को मिक्स करके आप दे दें। पहले आधे लीटर पानी में इन दोनों को मिक्स कर लें, फंगीसाइड को और साथ में NPK। मैं आज 19-19 दे रही हूँ, आप जो आपके पास हो 20-20 हो, 18-18 हो, आप उसे भी दे सकते हैं। इस तरह से आप पूरे पौधे में अच्छे से छिड़काव करें और इसकी मिट्टी में भी दे दें।
इस तरह से आप सिर्फ रेनी सीज़न में करें, बाकी के सीज़न में आप इसे ऑर्गेनिक खाद दें, आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। तो बस फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ नई जानकारी के साथ, नई वीडियो।